अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही काम की बात बताने लगा हूँ कि दुनिया किस तरह से चेंज होती जा रही है। आज से 20-25 साल पहले जब मैं एक फार्मास्यूटिकल की जॉब करता था तो पुराने इलाके में जहाँ मैं रहाइश पजीर था वहाँ के इर्द गिर्द के लोग मेरी जॉब पे और मेरे करियर पे और मेरा जैसे हम जॉब पे जाते थे देखते थे हमें रश करते थे और हमें भी ये लगता था कि ये अपने बच्चों के साथ ये जो लोग हैं ये जुल्म कर रहे हैं, ये इनके बच्चे जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ भी नहीं रहे और इनका फ्यूचर क्या होगा। उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को स्किल सिखाई। कुछ ज़्यादातर जो लोग थे वो कुछ वर्कशॉप्स ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करने वाले थे। उन्होंने अपने बच्चों को, किसी ने डेंटिंग, किसी ने मैकेनिकल का काम सिखाया और उसके बाद ऐसे उन्होंने अपने बच्चों को एक मीडियोकर सी तालीम दे के, जैसे आप कह सकते हैं मैट्रिक तक या मैट्रिक से भी अंडर ही वो बच्चे थे, या हो सकता है कुछ ने उनमें से FA या FSC भी कर ली हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा भी था कि जो FSC तक भी गया हो। लेकिन उन्होंने प्रेफर किया स्किल्स की तरफ। वक्त किस तरह से चेंज हुआ। आज जो जॉब करने वाले जो बच्चे हैं, लाइक मतलब कि ना जिन्होंने BS कर लिया, MS कर लिया, वो जॉबों की तलाश में, जॉब्स की तलाश में हैं। जबकि वो जो लोग, जो बच्चे, वो जो जिन्होंने स्किल सिखाई थी, तो वो बच्चे जो हैं वो उसी वक्त ही करियर बिल्डिंग की तरफ गए और उसके बाद वो अच्छा खासा सेटल हो गए। इसकी ज़िंदा मिसाल मैं आपको बताता हूँ कि मैं पुराने इलाके में अपने दोस्तों को 2-4 दिन पहले मिलने के लिए गया, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात अपने हमसाये के साथ हुई जो कि एक डेंटर है, मतलब ये कारों का और इससे रिलेटेड चीज़ों का। तो वो बड़े अरसे से, तब भी 20-25 साल 30 साल पहले भी वो एक डेंटिंग पेंटिंग का काम करता था। उसके बच्चे जो है उस वक्त मेरे सामने ही समझ लें कि उन दिनों ही परवान चढ़े हैं। अब उनके बच्चों की उम्रें जो हैं वो तकरीबन कोई 20 से 25 साल की एज में हैं। मैंने पूछा आपके बच्चे क्या करते हैं, तो मुझे कहने लगा कि मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो जद्दा में हैं और वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब करते हैं। मैंने कहा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो कल तक जिन बच्चों के मतलब मैं परेशान था या मैं सोचता था कि ये बच्चे जो हैं इनका फ्यूचर क्या होगा, तो उनके मतलब जैसे ही मुझे पता चला कि वो एक अच्छे कंट्री में, डेवलप कंट्री में, एक अच्छे ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक कंपनी की जॉब में है, तो जसूस बढ़ा। तो मैंने थोड़ा सा और दरियाफ्त किया कि कौन सी कंपनी है। तो जैसे ही उन्होंने कंपनी का मुझे नाम लिया तो मेरे तो ऐसे था जैसे रोंगटे खड़े हो गए। वो दोनों बच्चे ऑडी कंपनी में काम करते हैं और कंपनी पे रोल पे हैं। आप अंदाज़ा करें कि वक्त किस तरह से चेंज होता है। अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। हमें भी अपनी जॉब, अपने सोचने के अंदाज को बदलने की ज़रूरत है। हम तमाम उम्र यही सोचते रहे कि भी अगर तालीम हम बच्चे को नहीं देंगे तो शायद इनका करियर जो है वो स्टॉप हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएंगे कि जैसे और जॉब करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई रेड़ियाँ चिड़ियाँ, ये वो दूसरा को काम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें ये भी तो साथ सोचना चाहिए, अगर स्किल नहीं है, अगर तालीम नहीं है तो फौरी स्किल की तरफ आया जाए, ठीक है। वो बच्चे इतना पढ़े नहीं हैं, लेकिन वो बच्चों ने जिस तरीके से मतलब अपने करियर को बिल्ड किया है तो काबिल रिश्क बात थी मेरे लिए, क्योंकि वक्त चेंज हो गया है। मैंने अब लास्ट ईयर मेरे बच्चे भी कनाडा गए थे, तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे जो महसूस हुई, जिसकी कमी मैंने देखी, वो स्किल थी। कनाडा में आपको ये कोई नहीं पूछेगा कि आपने BS किया है, MS किया है, या आपके पास कोई प्रोफेशनल कोई दूसरी डिग्री है तालीम के रिलेटेड, वो वहाँ पे मैच नहीं करेगी। लेकिन अगर आपके पास स्किल हो, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, बार्बर का है डिप्लोमा आपके पास, या इस तरह के लाइकवाइज आपके पास कुछ और हैंड जॉब वाली कोई टेक्निकल स्किल्स हैं, तो वो उसकी कदर ज़्यादा होगी। दुनिया चेंज हो रही है। दुनिया को आपकी यहाँ पे तालीम बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो आपकी अपनी बिल्डिंग के लिए है। अगर आप कैरियर बिल्डिंग की बात करते हैं तो आपको स्किल की तरफ जाना पड़ेगा। जो बच्चे इस वक्त तालीम के साथ रिलेटेड है, मैं तो मशवरा ये दूंगा, आप फ़ौरन कॉलेज यूनिवर्सिटी से वापस आएँ और आते ही आप अभी से अपनी स्किल की तरफ ध्यान दें। जो टाइम आप अकेडमियों में खर्च करते हैं, आप अपनी वही मेहनत करें। सुबह जो भी आपको प्राइवेट कॉलेजेस में जिस तरह की तालीम दी जाती है वो जस्ट लाइक अकेडमी है। आप अकेडमी ही की तरह का वहाँ पे माहौल फेस करते हैं। आप मेहनत करें, ये ना सोचें कि शाम को आके मैं बाकी का काम जो है अकेडमी में करूँगा, अकेडमी को स्किप करें। आप सिंपल कॉलेज पे अपने फोकस करें। जितनी भी आपके वहाँ पे अच्छे तरीके से वो आपके
تعلیم آپ حاصل کر سکتے ہیں، نمبرز اچھے آ سکتے ہیں، انہی پہ فوکس کریں، اس کے بعد باقی کا ٹائم بچائیں، ٹائم کل نہ کریں۔ 20-25 سال کے بعد جب آپ کی شادیوں کی ایج ہوگی، اس کے بعد آپ کے پاس اسکل سیکھنے کا کوئی ٹائم نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ میرے لیے ایک بہت اچھی اگزامپل تھی، میں نے کہا اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنے دوستوں کا خیال رکھے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔